हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते। उम्मीद अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि विदित है कि हम हिंदी विषय की पाठ्य वस्तु है या विषय वस्तु है, उसको लेकर एक वीडियोज़ की सीरीज़ चला रहे हैं और हमने अब तक बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं। हमने सबसे पहले शब्द वर्ण विचार कर लिया था। वर्ण विचार के बाद में जो शब्दों की उत्पत्ति है, उसमें तत्सम तद्भव कर लिए थे। इसके बाद में हमने जो रूढ़ शब्द थे, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द कर लिए थे। उसके बाद में हमने विकारी शब्दों में जो विकारी 4 शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये भी कर लिए थे। उसके बाद में जो अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, उनका पहला वीडियोस या पहला पार्ट जिसको अपन करेंगे। अवयव शब्द है, इन्हें 2 पार्ट में हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। छोटे-छोटे वीडियोस रहेंगे और जितने भी साथी हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, आप हमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। आपके हर वीडियोस पे अगर हमारे तक 100 व्यूज़ भी पहुँचते हैं तो हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हमारे साथ कम से कम 100 बच्चे जुड़े हुए हैं जो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं। आप हमारी वीडियोस को देखते रहें, इस बात का हम पे कोई कतई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 5 देख रहे हैं, 500 देख रहे हैं। हमारे लिए अगर आप 5 के 50 भी आ जाते हैं तो भी बहुत है। ज़रूरी ये है कि हम इतनी एफर्ट के बाद में कम से कम 50 बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं। तो आज अपन जो टॉपिक करेंगे वो कौन सा है? अविकारी शब्द है, अवयवी शब्द है। एक अब तक अपन ने जितने भी टॉपिक किए थे, इससे पहले विकारी शब्दों में संज्ञा किया था, सर्वनाम किया था, विशेषण किया था, क्रिया किया था। उनमें और इनमें एक खास अंतर ये रहता है कि जो शब्द रूपांतरण के पार्ट होते हैं, लिंग, वचन, काल, कारक, इसके बाद की जो कड़ी आएगी वो हमारी उन्हीं टॉपिकों पे आएगी। लिंग, वचन जो काल, कारक होते हैं, वो उनकी वजह से क्या करते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये वाक्य में अपनी पोजीशन बदल लेते हैं। किसकी वजह से? लिंग, वचन, काल, कारक और क्रिया की वजह से। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो अविकारी शब्द होते हैं, ये लिंग, वचन, काल, कारक की वजह से कभी भी अपनी वाक्य में पोजीशन नहीं बदलते। तो सबसे पहले बात करते हैं अविकारी शब्द। अविकारी का मतलब जो विकार पैदा नहीं करते हैं। अ का मतलब नहीं होता है, उपसर्ग है, और विकारी का मतलब विकार नहीं पैदा करते हैं। और ये अवयव शब्द है। अवयव का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है अ यानी नहीं और व्यय यानी खर्च। अ का मतलब क्या होता है? न यानी नहीं, और व्यय का मतलब होता है खर्च, जो कभी क्या ना हो, व्यय ना हो। व्यय का मतलब है कि वाक्य में अपनी पोजीशन कभी भी बदले नहीं। कारण क्या रहता है नहीं बदलने? लिंग, वचन, काल, कारक, इनकी वजह से वाक्य में ये क्या नहीं करते, अपनी या पोजीशन नहीं बदलते। वे शब्द जो वाक्य में लिंग, वचन, काल और कारक बदलने के बाद भी अपना रूप नहीं बदलते, उन्हें क्या बोलते हैं? अवयव शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयव शब्द बोलते हैं या अविकारी शब्द बोलते हैं। उसके बाद में जैसे वह हमेशा बाजार जाता है, वह क्या करता है? हमेशा बाजार जाता है। और उसके बाद में हमने लिखा वो वो हमेशा बाजार जाती है। उसके बाद में वे हमेशा बाजार जाते थे। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, हमने यहाँ देखा कि वचन, काल, कारक, इनकी वजह से या लिंग की वजह से वह क्या था? वह बाजार जाता है यानी वह के अनुसार जाता है क्रिया। वह कौन है? पुल्लिंग है कोई। वह कौन है? कोई पुल्लिंग है। लेकिन यहाँ देखिए वो हमेशा बाजार जाती है, वो कौन है? स्त्रीलिंग है, और जाति इसके अनुसार क्या हो गया? चेंज हो गया। यानी लिंग इस वाक्य में लिंग तो है पुल्लिंग के अनुसार पुल्लिंग क्रिया, और इसमें क्या है? स्त्रीलिंग के अनुसार स्त्रीलिंग क्रिया आई है। वो हमेशा बाजार जाती है, वो कोई लड़की के लिए बात कर रहे हैं, और वह हमेशा बाजार जाता है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? किसी लड़के के लिए बात कर रहे हैं, किसी पुल्लिंग के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमेशा बाजार जाता है, हमेशा बाजार जाती है, या हमेशा शब्द दोनों में सेम आया। हमेशा शब्द क्या है? दोनों में सेम आया। अब यहाँ हम क्या हो गए? बहुत सारे हो गए। हम यहाँ क्या हो गए? बहुत सारे हो गए। इसकी वजह से क्रिया का रूप भी बदल गया, वचन भी बदल गया, और लिंग भी बदल गया, और काल भी बदल जाता है। जैसे यहाँ मैंने काल बदल दिया, जाते थे, वे हमेशा बाजार जाते थे। यहाँ हम किसकी बात कर रहे थे? हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ हमने पास्ट की बात की, भूतकाल की बात की, या हमने वर्तमान काल की बात की। ये देखिएगा, वे हमेशा बाजार जाते थे, तो वो काल भी चेंज हो गया, और लिंग भी चेंज हो गया, और वचन भी चेंज हो गया। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, यहाँ हमेशा शब्द कोई चेंज नहीं लेके आया। यही शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं, जो किसकी वजह से? यानी इस काल की वजह से, इस लिंग की वजह से, इस वचन की वजह से, यानी वे से बहुवचन हो गया। वो और वह था, ये सिंगुलर या
एक वचन था, एक वचन से बहुवचन हो गया और क्रिया भी चेंज हुई, सॉरी वचन के अनुसार क्रिया भी चेंज हुई, काल भी चेंज कर दिया। हम यहाँ प्रेजेंट की बात कर रहे थे या हमने भूतकाल की बात की, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि हमेशा शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। बस इसी से हमने क्या समझनी है, इस बात की विशेषता या अवयव शब्द को समझना है कि अवयव शब्द वो होते हैं जो कभी भी विकार नहीं लेते, वो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। या अवयव शब्द वो होते हैं जो कभी भी क्या नहीं होते, खर्च नहीं होते या व्यय नहीं होते। जैसे हमने ये देखा अवयव जो व्यय ना हो या जो खर्च ना हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनके जो मूल प्रकार होते हैं वो चार होते हैं। जैसे विकारी शब्द थे उनके भी चार प्रकार थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसी तरह से जो अविकारी शब्द या अवयव शब्द होते हैं ये भी चार प्रकार के होते हैं। एक तो क्रिया विशेषण अवयव, उसके बाद में संबंध बोधक अवयव, और 3 नंबर पे होता है समुच्चय बोधक अवयव, और 4 नंबर पे होता है विसंज्ञादि बोधक अवयव। अब देखिएगा, एक होता है क्रिया विशेषण, फिर होता है संबंध बोधक, फिर होता है समुच्चय बोधक, फिर होता है विस्मया। विस्मया जिसमें क्या हो, आश्चर्य, हर्ष, ऐसे शब्द हो, है ना, अचरज वाले शब्द हो, आश्चर्य वाले हो, हर्ष हो, विषाद हो, दुख हो, हर्ष हो, ऐसे जो शब्द होते हैं वो उसमें आदि बोधक होते हैं। समुच्चय में क्या करते हैं, समुच्चय बोधक में क्या होता है, दो शब्दों को, दो वाक्य को या दो वाक्यांशों को जोड़ा जाता है या तोड़ा जाता है। दो के बीच में जोड़ का काम किया जाता है, किसके बीच में, समुच्चय किया जाए, दो वाक्यों के बीच में, दो शब्दों के बीच में, दो वाक्यांशों के बीच में। ये संबंध क्या करते हैं, दो शब्दों के बीच में संबंध कर देते हैं, एक चीज को दूसरे के साथ क्या कर देते हैं, संबंध कर देते हैं। इसके बाद क्रिया विशेषण में क्या होता है, जैसे मैंने आपको विशेषण में बताया था कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। जैसे अपने ये देखा था कि काली भैंस या नीला आसमान, आसमान की हमने विशेषता बता दी क्या था, लेकिन वहां हम विशेषता किसकी बता रहे थे, संज्ञा और सर्वनाम की बता रहे थे। यहाँ हमने को थोड़ा सा अंतर करना है। जैसे हम इसका क्रिया विशेषण का एक पार्ट देख लेते हैं, दूसरा इस वीडियोज में हम समुच्चय बोधक के दो पार्ट वो देख लेंगे, और नेक्स्ट वीडियोज में हम क्या करेंगे, संबंध बोधक अवयव है, विषम्य द्विबोधिक जो विषम्य द्विबोधक अवयव है, इन दो पार्ट को नेक्स्ट वीडियोज में देख लेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण में क्या होता है, जब कोई अविकारी शब्द यानी अवयव शब्द क्रिया की क्या बताए, विशेषता बताए। किसकी विशेषता बताए, क्रिया की, संज्ञा सर्वनाम के नहीं। जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा काली भैंस, या मैंने लिखा हरी घास। घास की विशेषता मैंने क्या बता दी, हरी बता दी, लेकिन यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है, यहाँ घास क्या है, यहाँ संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द की जब विशेषता बताई जाती है तो वो विशेषण है, हरी शब्द क्या विशेषण है। लेकिन यहाँ वहां मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता दी जाती है तो जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं वो विशेषण के अंदर क्या बन जाते हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि जब संज्ञा और सर्वनाम होते हैं उनकी जब विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो तो विशेषण कहलाते हैं, लेकिन जब विशेषण संज्ञा सर्वनाम के साथ में आ जाता है तो जो संज्ञा शब्द है वो क्या बन जाता है, उसके बारे में आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और जितने भी साथी जो नई बार सुन रहे हैं हमें, आप हमें सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर ढंग से आगे काम करने के लिए मजबूर करता है और अच्छे ढंग से हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो काल सॉरी विशेष क्रिया विशेषण में हम क्या बात कर रहे थे कि विशेषण में तो संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताई जाती है, लेकिन क्रिया विशेषण में क्या होती है, किसकी विशेषता बताई जाती है, क्रिया की विशेषता बताई जाती है। जैसे रमेश क्या करता है, तेज चलता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ रमेश तो कौन है, रमेश करता है, या कोई संज्ञा या सर्वनाम होता है। करता कौन होता है, कोई संज्ञा या सर्वनाम होता है। लेकिन यहाँ क्रिया क्या है, चलता है, क्रिया क्या है, चलता है। लेकिन चलते की भी हमने विशेषता क्या बता रही है, तेज, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ध्यान रखिएगा, चलता है वो क्रिया है और तेज क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको। मेरे हिसाब से आपको क्रिया विशेषण की जो विशेषताएं है या क्रिया विशेषण की जो परिभाषा है या क्रिया विशेषण की जो मेन थीम है वो आपको समझ में आ गई होगी। इससे आप रिलेट करना, यहाँ संज्ञा या सर्वनाम था, इसकी जिसने विशेषता बताई वो विशेषण था, लेकिन यहाँ जो क्रिया की विशेषता बताई, यहाँ संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है विशेषण में, और यहाँ किसकी बताई जाती है, क्रिया की। जैसे हमने शब्द लिखा तेज, तेज चलता है, धीमा चल रहा है, हमने उसकी क्या बताई, रीति बताई, ढंग बताइए। ये हम इसके आगे प्रकारों में भी देखेंगे। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले जो क्रिया विशेषण है उसके चार पार्ट किए जाते हैं। कितने पार्ट किए जाते हैं, चार पार्ट। सबसे पहले आपको ये याद करना है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, उसके बाद स्थान बोधक क्रिया विशेषण है, उसके बाद परिमाण बोधक क्रिया विशेषण है, और उसके बाद क्या है, रीति बोधक क्रिया विशेषण। ध्यान रखिएगा, जो क्रिया विशेषण है उसके चार पार्ट है। सबसे पहला कौन सा है, कालवाचक। कौन सा है, कालवाचक क्रिया विशेषण है।
क्रिया के होने का समय बताए। जो क्या बताए, क्रिया के होने का क्या बताए, समय बताए। जैसे आज, कल, अब, तब, प्रतिदिन, प्रातः, शायद। जैसे वो आज आएंगे, आएंगे क्रिया, लेकिन कब आ जाएंगे, वो कल आएंगे, वो कल आएंगे। जैसे यहाँ लिख लिया हमने, वो कल आएंगे। वह अब जा रहा है, कब जा रहा है, अब जा रहा है। जा रहा है, जा रहा है, जाना और रहना ये दोनों क्रियाएं हैं, लेकिन उससे पहले हमने अब शब्द यूज कर लिया। तब है, प्रतिदिन है, प्रातः, साय। लेकिन इसमें केवल इतनी बात ध्यान रखनी है, काल में क्या होगा, क्रिया की काल बताएगा। क्रिया को कोई भी काम हो रहा है वो क्रिया है, लेकिन क्रिया किस काल में हो रही है, कब हो रही है, इसकी बात जब करेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। यानी क्रिया की विशेषता बताएगा, लेकिन किस रूप में, समय के रूप में वो हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद में क्या होता है, स्थानबोधक। स्थानबोधक में क्या होता है कि क्रिया हो रही है किस स्थान पे, क्रिया हो रही है किस स्थान पे। ऐसे अवयव शब्द जो क्या बताए, क्रिया के स्थान या दिशा का बोध करे, उन्हें हम स्थानबोधक क्रिया विशेषण या सॉरी क्रिया जो अवयव शब्द है वो कौन से बोलते हैं, स्थानबोधक क्रिया विशेषण अवयव बोलते हैं। जैसे हमने देखा, वह ऊपर बैठा है, वह नीचे बैठा है। बैठने के लिए हमने ऊपर नीचे बोल दिया। वह दूर खड़ा है, वह पास खड़ा है। खड़े रहने की हमने दूर या पास की विशेषता बता दी। इधर उधर शब्द है, यहाँ वहाँ है, जहां तहाँ है, निकट सामने है ना, वह सामने खड़ा है, वह निकट बैठा है ना। इस प्रकार की जो विशेषता बताते हैं वो स्थान बोधक, यानी स्थान का बोध कराते हैं। क्रिया से जस्ट पहले स्थान के बारे में बताते हैं, लेकिन बताएंगे किसकी, क्रिया की विशेषता। ये ध्यान रखना, यहाँ समय के बारे में बताया और यहाँ किसके बारे में बता दिया, स्थान के बारे में बताया। उसके बाद में परिणाम, परिमाण। देखो ये बात मैंने आपको कहाँ बताई थी, ये बात मैंने आपको विशेषण में बताई थी। जैसे विशेषण में मैंने ये कहा था कि विशेषण मूलतः 5 प्रकार के होते हैं। इसमें एक था संख्यावाची विशेषण और एक था परिमाणवाचक विशेषण, न कि परिणाम। परिणाम आपका रिजल्ट होता है। मैंने कहा अपने हिंदी की जो विषय थी उसका आपने टेस्ट दिया। हमारी जो टेस्ट सीरीज शेड्यूल के द्वारा चल रही है, कहाँ पे, टेलीग्राम पे। तो जितने भी साथी है जो इस वीडियो को सुनते हैं, आप ये चीज़ सुन लेते हो, लेकिन सुनने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करते हो, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, ताकि हमारी अकेडमी की अकेडमी की जितनी भी अपडेट्स है आपको वो समय पर मिलती रहे। तो जितने भी साथी हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आइए। मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा टेलीग्राम चैनल की लिंक देता हूँ, आज और प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ भी आइएगा और देखिएगा हम क्या बात कर रहे थे। मैंने कहा था मैं विशेषण में मैंने 2 प्रकार के विशेषण के प्रकार बताए, एक संख्यावाचक विशेषण और एक कौन सा होता है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में हम क्या कर रहे थे कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण बता रहे थे, नाप या तोल बता रहे थे। जैसे मैंने कहा चावल, चावल कितना, 5 किलो। परिमाण का मतलब होता है नाप या तोल, 5 किलो। एक तो था निश्चय परिमाण और एक क्या होता है, अनिश्चय परिणाम। परिमाण परिणाम नहीं होता। जैसे मैंने कहा 5 किलो चावल, मैंने कहा कुछ चावल, थोड़ा चावल, कुछ या थोड़ा चावल अनिश्चय है, लेकिन मैंने निश्चित कर दिया 5 किलो चावल। मैंने कहा 5 लीटर दूध, थोड़ा दूध, कुछ दूध, तो ये क्या निश्चय या अनिश्चय वाचक हो गया। क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण बताया जाए उसे परिमाण वाचक बोलते हैं। जैसे बहुत, बहुत, बहुत लाया, थोड़ा लाया। अति हो गई, अति हो गई, होना, होने की विशेषता अति होगी। कुछ लाओ, कुछ लाओ, लाने से पहले क्या लगा दिया, कुछ लगा दिया। थोड़ा लाओ, ठीक है। बराबर दीजिए, बराबर दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक दीजिए। इसके बाद में कम दीजिए, अधिक दीजिए। तो देने की विशेषता में हमने सारा कुछ ये शब्द जोड़े और ये कौन से थे, परिमाण बोधक। यानी हमें उस वस्तु को कितना देना है, उस क्रिया से हमें ये पता चलता है कि इस क्रिया की क्या बता रहा है, परिमाण बताया जा रहा है, कि उसकी नाप या तोल या मात्रा बताई जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए रीति। रीति में क्या होता है, वे अवयवी शब्द जो क्रिया की क्या बताए, रीति या ढंग बताए। रीति या क्या बताएं, कि ढंग बताएं, क्रिया कैसे हो रही है। जैसे क्रिया धीरे धीरे, वह धीरे धीरे दौड़ता है। दौड़ने से पहले क्या लगा दिया, धीरे धीरे, कि वह दौड़ता है किस ढंग से, धीरे धीरे। वह शीघ्र या तेज दौड़ता है। वह मीठा खाता है, खाता कैसा है, मीठा खाता है। शायद जाएं, आज वो शायद जाएं, इसमें भी रीति है, ढंग है। मानो आए, आज कोई, मानो आज आए। पिताजी मानो आज, पिताजी मानो आए, मानो का मतलब मानना। उसके बाद ऐसे अचानक, अचानक देखा, देखने से पहले मैंने वो लिख दिया अचानक, मैंने उसे कैसे देखा, अचानक देखा। ये भी इसकी क्या रीति या ढंग है। उसके बाद होता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय मैंने बता, ये 3 नंबर पे जो लिख रखा है, हम अवयव शब्द में
ये 2 नंबर पे आज ये करेंगे समुच्चय बोधक अवयव। वे अवयव शब्द जो क्या करें, दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करें, वो क्या होते हैं, समुच्चय बोधक अवयव होते हैं। ये मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो संयोजक वे अवयव शब्द जो दो वाक्यों, दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, वो संयोजक होते हैं। और जो विभाजन का काम करते हैं वो क्या होते हैं, वियोजक होते हैं। क्या होते हैं, वियोजक। वियोजक का मतलब विभाजन और संयोजक का मतलब संयोजन का काम करते हैं या जोड़ने का काम है करते हैं। संयोजन एक मैं आपको आगे जब वाक्य विचार करवाऊंगा तब ये चीज दोहराऊंगा वहां, आप वहां भी ध्यान रखिएगा कि सर ने एक बार हमें क्या बताया था, अवयव शब्द बताए थे, समुच्चय बोधक अवयव में ये चीज बताई थी मैंने आपको कि एक तो होता है संयोजक और एक क्या होता है, विभाजक होता है। संयोजक में क्या होता है, दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को, दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। जैसे राम और श्याम, राम और श्याम दो शब्दों को हमने जोड़ दिया, राम तथा श्याम, राम एवं श्याम। तुम आते तो हम भी चलते, वह जो लड़का खड़ा है मेरा भाई है, तो जो फिर यथा यदि पुनः इसलिए, इसलिए राम आया इसलिए मैं भी चला गया। दो शब्दों, दो वाक्यों को जोड़ा कि गांधी जी, महात्मा गांधी कहते हैं कि सदैव सत्य बोलो, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। मानो आदि, इतनी जो भी शब्द मैंने बताए ये सारे क्या करेंगे, शब्दों को, दो वाक्यों को या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करेंगे। तो इस प्रकार के शब्द जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करेंगे उन्हें क्या कहते हैं, संयोजन शब्द बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, विभाजक शब्द। क्या बोलते हैं, विभाजक शब्द। जिसमें किंतु आए, परंतु आए, पर आए, वरना आए, बल्कि आए, अपितु आए, क्योंकि आए, या आए, चाहे आए, ताकि आए, ये क्या करेंगे, दो वाक्यों को जोड़ने, सॉरी तोड़ने का काम या विभाजन का काम करेंगे। जैसे राम आया पर श्याम नहीं आया, ठीक है। नेहा आई, नेहा आई परंतु स्नेहा नहीं आई, है ना। किंतु हमें जैसे ये वरना हो गया, बल्कि शब्द हो गया, बल्कि में वही राम आया बल्कि श्याम नहीं आया, अपितु हो गया, क्योंकि हो गया, या हो गया, या तुम आना, या पिताजी को भेज देना, चाहे हो गया, ताकि हो गया। ये शब्द क्या करते हैं, पूरे वाक्य के अंदर विभाजन का काम कर देते हैं। वो विभाजन दो शब्दों के बीच में भी हो सकता है, दो वाक्यांशों के बीच में भी हो सकता है, और दो वाक्यों के बीच में भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जिस प्रकार से शब्दों की जो विशेषता बताते हैं, वो जो संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताते हैं वो विशेषण थे, और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण थे। सबसे पहले अपने अवयव शब्द की परिभाषा या अवयव शब्द की सामान्य बातचीत की। अवयव शब्द है वो अविकारी शब्द है। अविकारी शब्दों में मैंने आपसे कहा कि वे शब्द जो क्या हो, विकार पैदा नहीं कर रहे, किसकी वजह से, वाक्य में लिंग वचन काल कारक के अनुसार इनमें चाहे कुछ भी परिवर्तन कर दें आप, लेकिन बाकी सारे शब्द क्या कर लेते हैं, विकार पैदा कर लेते हैं। ये शब्द विकार पैदा नहीं करते। जैसे हमने वाक्य में बताया मैंने आपको, वह वह हमेशा बाजार जाता है, वो हमेशा बाजार जाती है, और वे हमेशा बाजार जाते थे। या हमने वाक्य में लिंग को भी चेंज किया, वचन को भी चेंज किया, और हमने काल को भी चेंज किया, लेकिन हमने ये देखा कि हमेशा शब्द परिवर्तन नहीं हो रहा था। उसके बाद में हमने नेक्स्ट आगे बढ़े तो हमने आगे जाके देखा कि ये चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण जो था, क्रिया विशेषण था। उसके बाद में हमने देखा कि ये क्रिया विशेषण के साथ संबंध बोधक था, समुच्चय बोधक था, और विषम्यादि बोधक अवयव थे। ये चार प्रकार के अवयव शब्द थे। हमने सबसे पहले क्रिया विशेषण देखा। जैसे हमने विशेषण में बात की थी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता होता है वो विशेषण कहलाता है, और जो क्रिया की विशेषता होता है वो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। फिर हमने बात की कि क्रिया विशेषण भी चार प्रकार का होता है। एक काल, क्रिया का क्या बताता है, काल बताता है। एक क्रिया का क्या बताता है, स्थान बताता है। एक क्रिया की क्या बताता है, परिमाण बताता है। और एक क्रिया का क्या बताता है, रीति या ढंग बताता है कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है ना। जैसे अपने ये सब देखे थे, धीरे धीरे हो रही है, शीघ्र हो रही है, तेज हो रही है, ये सारे शब्द क्या बताते हैं, क्रिया की विशेषता या उसकी रीति या ढंग बताते हैं। तो उसके बाद अपन ने बात की थी समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक मैंने कहा था कि वे अवयव शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों के बीच में क्या करते हैं, या तो जोड़ने का काम करते हैं या तोड़ने का काम करते हैं। जब जोड़ने का काम करते हैं तो वे संयोजन समुच्चय बोधक अवयव होते हैं, और जब वो विभाजन का काम करें तो विभाजक समुच्चय बोधक अवयव होते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज अवयव शब्द के फर्स्ट पार्ट पे बातचीत कर ली है, और उम्मीद अकेडमी की इस इनिशिएटिव में आप सबका सहयोग और हम सबकी जो आपसी सद्भावना है वो काम कर रही है कि आप हमारे लिए बार बार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है हमारी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप हमारे लिए, हम भी आपके लिए बेहतर करने की उम्मीद के साथ बढ़ रहे हैं। इस उम्मीद अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी साथी मुझे पहली बार सुन रहे हैं,
आप अगर यहाँ आके सुनते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी रहती है, कोई प्रश्न रहता है, जैसे मैंने यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछा था कि घास और हरी, हरी शब्द है विशेषण है, संज्ञा और सर्वनाम विशेषण के साथ आ जाता है तो क्या बन जाता है, इसका उत्तर भी आप मुझे कमेंट में लिख के जाइएगा। और जितने भी साथी अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप ये क्लास अपने साथियों के बीच में भी साझा कीजिए ताकि ये ज्ञान उनको भी मिले। कहते हैं ज्ञान एक ऐसी चीज़ होती है जो ना तो चुराई जा सकती है, ना तो चुराई जा सकती है, ना शासकों द्वारा कब्जा की जा सकती है, ना शासकों द्वारा कब्जा की जा सकती है, ना इसे कोई देख सकता है, ना इसे कोई देख सकता है, और ना इसका कोई बाहर होता है, और ना ही इसका क्या होता है, बंटवारा होता है। तो ये वैसा ज्ञान है जिसे जितना ज़्यादा प्रयोग में लोगे, जितना ज़्यादा उपयोग में लोगे, ये उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो ये सारी विशेषता किसकी होती है, ज्ञान की होती है। तो आप चैनल पे आने के बाद में जब लोगों के बीच में साझा नहीं करते हैं तो ये मत सोचिएगा कि मेरा साथी पढ़ लेगा, नहीं। अगर आप उसे साझा करते हैं, वो जितना ज़्यादा उसे रिपीट करेगा, जितनी ज़्यादा पढ़ेगा, तभी उसका तैयार हो पाएगा, अन्यथा ये तैयार चीज़ें नहीं होती। चीज़ें क्या होती है, अभ्यास से आती है। कहते करते करते अभ्यास जड़मति होते सुजान। अगर बार बार अभ्यास किया जाए तो जड़मति जो इंसान है वो भी क्या हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है। तो आप भी बार बार अभ्यास कीजिए, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ। सबसे पहले वीडियोस देखिए, फिर आपके पास जो भी मानक पुस्तक है उससे इस टॉपिक को रिवीजन कीजिए, 2-3 बार पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, हो जाता है आराम से, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और उसके बाद में क्या कीजिए, PYQ कीजिए, जो पुराने पेपर आए हुए हैं उसे पढ़िए, फिर वापस से रिवीजन कीजिए, और फिर आप क्या दीजिए, टेस्ट दीजिए। आपको पता चलेगा कि जो ये सबसे बढ़िया विधि है ये किस प्रकार से काम करती है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते।